friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि अगर आप आपकी लाइफ में मूव ऑन करते हैं, यानी कि अभी आपका हो सकता है कि रिसेंटली ब्रेकअप हो गया है या फिर झगड़ा हो गया है या फिर आप रिकंसिडर कर रहे हैं इस रिश्ते को जिस रिश्ते में आप हैं या फिर थे, तो बाय चांस अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं और अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं तो जो ये सामने वाला बंदा है यानी कि जो आपके पार्टनर है, क्या उनको तकलीफ़ होगी या फिर बुरा लगेगा, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, ये आज का सवाल होने वाला है। ओके, आज का सेटअप थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग है। कैंडल्स हैं, बुद्धा का में आज वाटरफॉल है, लैम्प है। तो ये सारी चीज़ें मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे क्लाइंट्स ने डोनेट की है मेरे चैनल के लिए। सो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। अगर व्यूअर्स आप में से कोई कुछ डोनेट करना चाहता हो तो नीचे मैंने उसका डिटेल्स आपको दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर डोनेशंस। ओके गाइस, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। 3 पाइल्स रखी हैं आपके सामने, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 गोल्डन स्टार, पाइल 2 पिंक स्टार या फिर रेड स्टार, वो है पिंक पर इसमें थोड़ा रेड दिखाई दे रहा है, एंड सिल्वर स्टार। तो ये 3 स्टार्स में से आपको एक स्टार चूज़ करना है। नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। और आपका जो जहाँ पे आपका रीडिंग शुरू होता है वहाँ तक आप अपना वीडियो स्किप कर सकते हैं। प्रेयर्स के बारे में भी आज के मैं बताऊँगी। उससे पहले बता देना चाहती हूँ गाइज़, अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। जैसे मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिखाई देते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू मैंने आंसर फाइंड आउट किया था। तो अगर आपने वो वीडियो मिस आउट कर दिया है तो आई बटन में मैं उस चैनल का लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे प्रेयर्स सेंड करती रहती हूँ, तो वहाँ के वीडियोस भी आपको मिस आउट नहीं करने चाहिए। साथ ही इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ व्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दें। साथ ही गाइस, वीडियो पसंद आया हो, टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया है, न्यू मून आ रहा है 20th को, उसके वो आते वक्त क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये वीडियो बनाया है मैंने। अगर आपने वो मिस आउट कर दिया है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए उस वीडियो को भी। कमेंट्स भी करके आप मुझे बता सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रेयर्स की। प्रेयर्स मैं आज स्पेसिफिकली आपके लिए सेंड कर रही हूँ। आज कोई लव के बारे में नहीं है, कुछ हेल्थ के बारे में नहीं है। कई लोग हैं जो दिल से मूव ऑन करना चाहते हैं, जानते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में है पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सो जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ आज। तो अगर आपको वो प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आपको थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखना है और मैं आपके लिए प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूँगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 गोल्डन स्टार। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था, गोल्डन स्टार जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। रिकवरी, ग्रैटिट्यूड, एलिवेशन, मदर ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि थोड़े बहुत दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, थोड़े स्टबर्न हैं। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड दिखाई देती हैं। अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं, बाकी दुनिया के बारे में ज़्यादा पहले नहीं सोचते, पहले अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे इंसान हैं जो स्टैंड भी लेते हैं अपने लिए, आसपास के लिए। ज़्यादा आसपास मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे लिए क्या सही है, इसके बारे में फोकस करने वाले मुझे आपके पार्टनर नज़र आते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग।
गलत नहीं है, पर जब रिश्ते की बात आती है गाइस, दूसरों को कंसिडर करना भी ज़रूरी होता है, सामने वाले की फीलिंग्स को भी कंसिडर करना ज़रूरी होता है। साथ ही कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में मुझे ऐसे कोई औरत स्पेसिफिकली दिखाई देती है जो उनके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई है। अभी ये औरत जो है ये थर्ड पार्टी हो सकती है, यानी कि एक्चुअल उनका कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है उनकी मदर हैं, उनकी सास हैं, हो सकता है उनकी बहन है, बड़ी छोटी कोई भी हो सकता है, हो सकता है उनकी कोई गुरु हैं, या फिर हो सकता है उनकी बॉस हैं, काम की जगह पर उनकी बॉस हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ एक औरत की दिखाई दे रही हैं जो काफ़ी एक तो औरत के बारे में बताने जाऊँ तो औरत काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, पजेसिव, डोमिनेंट ये दिखाई देती है। जैसे सांप अपने अंडों को घेरे रखता है ना, वैसे पीछा नहीं छोड़ती है, पकड़ के रखती है, हर चीज़ में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक स्त्री, एक औरत, एक फीमेल मुझे दिखाई देती है इनके लाइफ में, जो काफ़ी असर कर रही है इनके लाइफ पे। अगर इनके बारे में देखा जाए तो इनके दिमाग में, खुद के दिमाग में मुझे मूव ऑन के एनर्जीज़ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि ये ऑलरेडी कोशिश करना इन्होंने मूव ऑन के लिए चालू कर दिया है अपनी लाइफ में, यानी कि आप ही इनके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कहीं ना कहीं, आप ही इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा अटके हुए थे। इनके बारे में अगर आप पूछें तो ये ऑलरेडी इन्होंने मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, अगर ये बात कहें कि इनको फ़र्क पड़ेगा या नहीं आप मूव ऑन करेंगे तब, हाल फिलहाल में पहले यानी शुरुआती में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मूव ऑन करें। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अभी तक उस एनर्जीज़ में स्टक हैं, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इससे इनका कोई ज़िंदगी रुक नहीं रही है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ दिया, ओके, आपने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए, पर इस बंदे को, इस इंसान को, जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, इनको बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं देता कि उसका एहसास है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उनको रिश्ते में जब आप थे और आपने इतनी सारी चीज़ें उनके लिए की, रिश्ते के लिए की, तब उनको फ़र्क नहीं पड़ा, अब क्या पड़ेगा, ये मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। ग्रैटिट्यूड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, थैंक यू कहने की आदत नहीं है, मुंह पे बोलते होंगे पर एहसास नहीं रखते हैं उस चीज़ का कि इस इंसान ने, मेरे पार्टनर ने मेरे लिए इतना कुछ किया। उनको नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनके दिल में वो चीज़ है नहीं। ओके, साथ ही ये इंसान ऐसा इंसान था आपकी ज़िंदगी में जो वाइब्रेशंस आपके काफ़ी लो करता था, ठीक है, आपको बहुत सैड फील कराता था, आपको ठीक नहीं फील कराते थे, आप रिस्पेक्ट नहीं करते थे आपकी उतनी, ठीक है। इसमें क्योंकि रिकवरी का कार्ड आया है, दिखाई देता है कि अभी इससे बाहर निकलने के बाद आपको काफ़ी ज़िंदगी में ना स्टेबल होने के लिए काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप बहुत ड्रेन हो गए हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत डैमेज हो गए हैं, आप बहुत मतलब थके हारे से हो गए हैं। अभी आपको लग रहा है ज़िंदगी कहीं ना कहीं रुक गई है, ओके, ये फीलिंग कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस वक्त चल रही है और इस रिश्ते की वजह से वो है, ओके, इस रिश्ते की एनर्जीज़ की वजह से है। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि इनको फ़र्क तो मुझे हाल फिलहाल में कुछ पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपके मूव ऑन करने से। पर एक चीज़ ये ज़रूर है कि अगर आप मूव ऑन करते हैं तो श्योरली, जैसे मैंने कहा, आपके वाइब्रेशंस लो हो गए थे, एनर्जी ड्रेन हो गई थी, तो आपके वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगे वापस से। लव के रिलेटेड आपके जो दिमाग में चीज़ें हैं, अभी तो बहुत ख़राब ओपिनियन हो गया कि लव ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये सब झूठ है, बोलते हैं लोग, मुझे तो धोखा ही मिला है, ये जो आप सोच रहे हैं, ये आपके वाइब्रेशंस में चेंज आता हुआ मुझे इन फ्यूचर दिखाई देता है। आपके वाइब्रेशंस हाई होते हुए आगे अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाएंगे तो दिखाई देता है। साथ ही गाइज़ ये याद रखिए कि यूनिवर्स ने ये रिश्ता जो है, इनको फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इस पे आप कॉन्सेंट्रेट अभी फ़िलहाल मत कीजिए। ये रिश्ता अगर टूटा है तो किसी वजह से टूटा है, कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं थी, इनका जो सेल्फिशनेस था, एटीट्यूड था, ईगो था, वो अच्छा नहीं था, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं था, आपके एनर्जीज़ के लिए अच्छा नहीं था।
इसलिए इनको आपसे अलग कर दिया गया है। तो इस चीज़ के लिए यूनिवर्स का शुक्र मानिए। ये मत कहिए कि यूनिवर्स ने मेरे से कुछ छीन लिया। पर यूनिवर्स, एक बात आप ध्यान रखिए कि यूनिवर्स जो होता है वो जब कुछ आपसे लेता है तो आपको दुगना देता है। क्योंकि कुछ लेता है अगर, तो फिर उसके पीछे कोई रीज़न होता है। किसी कारण के बिना भगवान, यूनिवर्स कुछ नहीं करते हैं। तो जो आपको इनसे अलग कर दिया गया है, आपको जो मूव ऑन की बुद्धि दी है यूनिवर्स ने, उसके लिए थैंक यू कहिए। आपको जो लेसन्स सीखने को मिले इस रिलेशनशिप में, उसके लिए थैंक यू कहिए। क्योंकि एक तरफा सैक्रिफाइसेस हो रही थी इस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप की गाड़ी जो है इम्बैलेंस थी, दोनों बैलेंस करके नहीं चल रहे थे। आप एक ज़्यादा इफ़र्ट्स डाल रहे थे, उसके हिसाब से तो आपके पार्टनर बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। तो यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अच्छा ज़रूर प्लान करके रखा होगा आगे। तो उस चीज़ के लिए पहले लेसन्स जो आपने सीखे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए, दिल में एक बार थैंक यू कह दीजिए। ये वीडियो के बाद ही झट से एक बार हाथ जोड़ के यूनिवर्स को थैंक यू बोल देना, ठीक है। साथ ही रिकवरी का कार्ड आया है आपके लिए। काफ़ी हीलिंग आपको इस रिलेशनशिप में, अगर आप मूव ऑन करने का डिसाइड करते हैं तो काफ़ी आपको हीलिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप नया बहुत कुछ सीखे हैं इस रिलेशनशिप से। बहुत एनर्जी से रिलेशनशिप डेफिनेटली आपकी ड्रेन आउट कर रहा था, तो अभी आप आगे बढ़कर रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रिश्ते से कूदकर बाहर कूदकर दूसरे रिश्ते में अंदर मत कूद जाना। थोड़ा टाइम लीजिए अपने आप के लिए और रिकवर हो जाइए, हील हो जाइए। ओके, ये था रीडिंग। जिन्होंने गोल्डन कलर का स्टार चूज़ किया था, अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर इसके बारे में इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है, सब कुछ जानना हो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मेरे चार्जेस भी दे रखे हैं और मेरा फ़ोन नंबर भी दे रखा है। मेरे रीडिंग के चार्जेस हैं वो भी मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। साथ ही गाइज़ कमेंट कीजिए अगर आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो। डेफिनेटली मैं तो चाहूँगी कि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर एक अच्छे रिलेशनशिप में आएँ, एक अच्छा जीवन साथी आपको ज़िंदगी में मिले जो आपकी और आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी जो है वो स्मूथली पटरी पर ले आए और अच्छी तरह से चलाए। ये इस इंसान की तरह नहीं कि आप ही सारा कुछ कर रहे हो और सामने से कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। साथ ही गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पिंक हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, पिंक हार्ट, रेड हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, आए हैं हम उनकी तरफ। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या दिखाई देती हैं। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो इनको फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखते हैं। ओके, दैट्स समथिंग बेटर, जॉय, एवोल्यूशन, टेम्परेंस, हर्मिट, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहले तो दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है और ये रिलेशनशिप शायद आपकी लाइफ में तब आया था जब आप हार चुके थे अपनी लाइफ में या फिर बहुत बड़ी परेशानी में थे। कहीं ना कहीं आपने सोच लिया था कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कि अब मेरा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, और हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में तब आया हो, तब ये रिलेशनशिप ने आपकी लाइफ में एंट्री की हो जब आप सोच रहे थे कि ठीक नहीं चल रहा है सब कुछ और किसी की ज़रूरत है। शायद तब ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया था, पर आपको पता ही नहीं चला कि इस रिलेशनशिप में आप कब इतना खो गए कि आप ऑलरेडी आपके लाइफ में जो रिश्ते थे एक तो वो भूल गए, आप अपना काम भूल गए, आप अपना ज़िंदगी का जनरल जो रूटीन होता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे इस रिश्ते में। दो चीज़ें आपसे बैलेंस नहीं हो पाई ठीक से। ये रिश्ते के साथ बाकी अगर कुछ भी कंपैरिजन में आ जाए तो आप ये रिश्ते को चुन रहे थे, और दूसरी चीज़ चाहे वो फिर आपके घर वाले हों, चाहे आपके अगर हस्बैंड और या फिर वाइफ हो तो वो, या फिर आपके माँ बाप, आपका काम, आपके बच्चे, या फिर आपके फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी, आपका करियर, आपका एजुकेशन, इस रिश्ते के साथ जो भी तोल रहे थे आप,
हमेशा इस रिश्ते को प्रायोरिटी दे रहे थे और जो बाकी का सब कुछ था उसे हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे थे, माइनस में जा रहा था बाकी सब कुछ। उसको कोई भी आप ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे इस रिश्ते के सामने। इसमें क्या हो जाता है ना गाइज़, एक बार अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ दूसरी चीज़ें करते जाओ और रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते जाओ, तो फर्स्ट थिंग होता है कि पार्टनर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ओके, फिर सामने वाले को लगने लगता है कि मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ इनकी ज़िंदगी में, बाकी कभी भी ज़िंदगी में बाकी किसी भी चीज़ को इस इंसान ने अहमियत नहीं देनी चाहिए, मुझे ही देनी चाहिए। ये हो जाता है, ये हम माइंडसेट एक तो उनका सेट कर लेते हैं और फिर उसमें क्या हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, पर एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि पार्टनर एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आप अपने आप को भी कॉम्प्रोमाइज़ करो और उनकी गलतियाँ भी अनदेखी करो। तो ये इस टाइम पे जो है रिलेशनशिप में फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और ये सही नहीं होता, फिर रिश्ता गड़बड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये केस मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि आपने अपने बाकी के लाइफ को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया इस रिश्ते में, और फिर आपके पार्टनर आपको और आपकी बाकी की लाइफ को भी ग्रांटेड लेने लगे। अब बात करते हैं मूव ऑन करने, आप जब मूव ऑन करेंगे तो इनको फ़र्क पड़ेगा या नहीं। स्टार्टिंग में नहीं पड़ेगा, ओके, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में मुझे ऑलरेडी चॉइसेस दिखाई देते हैं। इनकी ज़िंदगी में आप जितना ही कुछ है जो अहमियत रखता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जब अहमियत देने पे उतरते थे तो फिर इनको देते थे किसी और चीज़ को, फिर आप बिल्कुल भी अगर आपको 100% काम करना है और चूज़ करना है दो इनमें और आपके काम में, तो फिर आप काम को निगलेक्ट करके एक 20% ही देके पूरा 80% मेहनत इनके पीछे कर देते थे। इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ होगा। पर ये इंसान सामने वाले जो आपके पार्टनर है, उनकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। अभी वो 50% कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, यानी कि आप पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे और सेकेंड उनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ थी जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट वो कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके साथ साथ कोई उनके काम को भी वो उतनी प्रायोरिटी देते थे, या फिर कई लोगों के लिए हो सकता है आपके साथ साथ कोई दूसरा और भी लव इंटरेस्ट हो इनकी ज़िंदगी में, उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, या फिर हो सकता है आपके साथ अपनी फैमिली को भी उतना ही प्रायोरिटी देते थे, आपके साथ साथ उनके फ्रेंड्स जो है उनको भी इतनी प्रायोरिटी दे रहे थे। तो इस इंसान का लाइफ काफ़ी सेट है और इस रिलेशनशिप में क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते गए आज ऐसी स्टेज आई है कि देखा जाए तो उन्होंने कुछ नहीं खोया, उन्होंने सिर्फ आधा हिस्सा खोया और आपने अपना पूरा सब कुछ खो दिया उसमें। ओके, और जो भी उन्होंने 50% भी जो खोया, उनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं उसको एडजस्ट करने के आसपास, पर आपको नहीं है। आपने पूरा कुछ उनको सबमिट किया और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते गए और आज बाकी आपके पास कुछ नहीं है कंसंट्रेट करने को, या फिर दिल नहीं लगता उन चीज़ों में, और आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने तो बिल्कुल उतना एफर्ट्स डाले ही नहीं। अभी आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है, वो दिखाई देता है। बात करें मूव ऑन की, तो आपने जो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। इनको फ़र्क पड़ेगा या नहीं, ये जो सवाल है, स्टार्टिंग में नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका दिखाई देता है कि चॉइसेस उनके तैयार है, दूसरा ऑप्शन तैयार है उनके लिए, पर बाद में कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि बहुत लोनली हो जाएंगे। ओके, इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि आपने जितना इनको दिया, आपने जितना कॉम्प्रोमाइज़ इनके लिए किया, आपने जितनी चीज़ें इनके लिए खोई, या फिर आपने बेसिकली जितना किया इनके लिए, जितने इफ़र्ट्स रिलेशनशिप में डाले, जितना आपने मेहनत किया इस रिलेशनशिप में, उतना और कोई कर ही नहीं सकता, उतना उनको 100% और कोई दे ही नहीं सकता, कोई देता ही नहीं, पर आपने काफ़ी कुछ किया इनके लिए। ये उनको रियलाइज़ होगा बाद में। ओके, थोड़ा टाइम जाने दीजिए, पर उनको रियलाइज़ श्योरली होगा, उनको बुरा फील होगा, पर उस वक्त में चीज़ें काफ़ी बदलेंगी, ये समझ में आता है। तब तक आप मूव ऑन कर गए होंगे। ओके, इनका जो रियलाइजेशन का टाइम दिखाई देता है मुझे, उस वक्त में दिखाई देता है आप काफ़ी इवॉल्व हो गए होंगे। देखो, एक बार मूव ऑन की जर्नी में, ब्रेकअप के बाद मूव ऑन की जर्नी जब शुरू होती है ज़िंदगी में किसी भी इंसान की, वो इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, वो अपने आप के लिए सेल्फ लव जगाता है, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना ये सीखता है,
वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो करने की तरफ बढ़ता है, अपने करियर पे ध्यान देता है, अपने फैमिली पे ध्यान देता है, सारी चीज़ें बैलेंस करना सीखता है वो उस वक्त में जब मूव ऑन की जर्नी शुरू हो जाती है। तो उसमें दिखाई देता है कि एक बार आपकी मूव ऑन की जर्नी शुरू हो जाए तो एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो आप बहुत बदलाव आएंगे आप में, बहुत चेंज होंगे, आप बहुत इवॉल्व होंगे। चेंज यानी अच्छा चेंज, इवॉल्व यानी अच्छा चेंज। जैसे पहले बंदर थे अभी इंसान बन गए, वैसे इवोल्यूशन, उनके वैसे चेंज, उतने चेंज आएंगे आप में। आज जो आप रो रहे हैं, इनको याद कर रहे हैं, इतना तरस रहे हैं, वो पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे। आज तक आपने सिर्फ रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दी, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी, पर इसमें ये सीखेंगे आप। इवोल्यूशन जब होगा आपका, चेंजेस जब आएगा लाइफ में, तो ये सीखेंगे। फिर आप अगला रिलेशन चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, ये भी फिर से क्यों ना आ जाए, फिर भी आप अपने बारे में सबसे पहले सोचेंगे, अपनी फैमिली, अपना करियर, अपनी ज़िंदगी, उसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे। और लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, श्योरली ऐसी होनी चाहिए। ओके, लव, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ ऑलमोस्ट आजकल, लव ज़िंदगी का हिस्सा है, रिलेशनशिप ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं। तो उसे हिस्से की तरह ही ट्रीट कीजिए। ओके, उसको ज़िंदगी बना मत लीजिए। कई सारे कमेंट्स नीचे पढ़ती हूँ, आई वॉन्ट हिम, आई कांट लिव विदाउट हिम। वो इंसान ने आके आपका नाक दबाकर आपकी सांस रोके नहीं रखी है, राइट? ये आई नो आपको हंसी आ रही होगी, मजाक में मत लीजिए, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, कि कोई आकर आपकी नाक दबाकर या फिर आपके सिर पे पिलो रखकर आपको कोई मार नहीं रहा है, राइट? आप ठीक ठाक हैं, आप जी सकते हैं, आप खुशी वाली ज़िंदगी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो किसी इंसान को ज़िंदगी में ये प्रायोरिटी दो ही नहीं, इतनी उसे सिर पे बिठा कर रखो ही मत कि आप ये बोलें कि उसके बिना मैं जी नहीं सकती या उसके बिना मैं जी नहीं सकता। किसी के भी बिना आप जी सकते हैं, अकेले आए थे अकेले जाना है, राइट? इसीलिए मैं कह रही हूँ रिलेशनशिप ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं। ओके, इस वक्त में मूव ऑन जब आप कर रहे होंगे, आपको काफ़ी सारी खुशियाँ मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। जॉय का कार्ड आया है, खुशियाँ मिलेंगी, अच्छे दोस्त मिलेंगे, फैमिली से रिश्ते काफ़ी अच्छे बनेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे, अपने आप से रिश्ता काफ़ी अच्छा बनेगा। ओके, बेसिकली कंप्लीट बनेंगे आप, जॉय मिलेगा, खुशी मिलेगी। ओके, साथ ही एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है, देयर समथिंग बेटर, इनसे अच्छे श्योरली आपको बेटर मिल जाएगा इंसान। ओके, मिल जाएंगे इंसान, इनसे तो श्योरली बेटर मिल सकते हैं। ओके, देयर समथिंग बेटर, देयर समवन बेटर। ओके, करियर के वाइज भी हो सकता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आप मूव ऑन आसानी से कर पाए इस इंसान से। ओके, आगे आसानी से बढ़ पाए। तो अगर आपने मूव ऑन का डिसीजन लिया है और अगर आपका ये सवाल था, तो शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ, डेफिनेटली इस इंसान को बुरा लगेगा बाद में, अभी नहीं। अकेले पड़ जाएंगे, कोई साथ नहीं देने वाला, आप जितना करते थे इनको समझ में आएगा और कोई इनको उस तरह से हैंडल नहीं कर सकता, उतना प्यार उतनी इज्जत कोई नहीं दे सकता, अपने जितने कॉम्प्रोमाइज़ किए कोई और नहीं करेगा। और ये जब बंदे को रियलाइज़ होगा, अब इसमें क्या है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। या तो जब ये इस बंदे को जब रियलाइज़ होगा तो ये हो सकता है कि एक तो आप मूव ऑन कर गए होंगे, आप बहुत आगे बढ़ गए होंगे, या फिर अगर आप इनके साथ रिटर्न भी अगर जाते हैं तो भी बहुत बदलाव आए होंगे आप में। इतने कॉम्प्रोमाइज़ जितने आप आज कर रहे थे, कल उतने नहीं करेंगे इस इंसान के लिए। ठीक है, अगर आपको और डीप में जानना है इस रीडिंग के बारे में तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, मेरा फ़ोन नंबर दिया है और मेरे चार्जेस, प्राइजेस, फ़ीस वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखे हैं। ओके, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करके रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके गाइज़, वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जाके अगर आपको प्रेयर एक्सेप्ट करनी है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स बताइए, आपकी थोड़ी बहुत सिचुएशन अगर हो तो एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि मुझे पता चले मैं आपको प्रेयर्स सेंड कर सकूं। ऑल्सो गाइस, आपने कौन सी पाइल सेलेक्ट की थी, आपको रीडिंग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा।
और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप उसको मिस आउट ना कर दे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। आए हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने हार्ट बोलने की आदत हो गई है, सिल्वर स्टार चूज़ किया था। देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ेगा या नहीं। डोंट स्टॉप, ओके। पेशेंस, एक्सेप्टेंस, सन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, डेथ, ओके ओके ओके। सो गाइज़, सबसे पहले जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी समझते ही नहीं थे। अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था। थोड़ी पेशेंस की कमी थी। ओके, पेशेंस का तो डायरेक्टली कार्ड ही आ गया है। आपको समझने में, जैसे मैं कह रही थी, गलती कर देते थे। आप कुछ बोलना एक चाहते थे और वो समझ कुछ और ही लेते थे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी थी। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपका लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो, या फिर ब्रेकअप भी उसी की तरह उसी की वजह से शायद हुआ होगा शायद। सो ऐसी चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। बात करते हैं मूव ऑन के बाद की, आप अगर मूव ऑन करते हैं तो क्या इनको फ़र्क पड़ेगा? तो श्योरली दिखाई देता है कि आपका जब ब्रेकअप हुआ था तब इन्होंने बहुत प्रिटेंड किया है जैसे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि इनको मैटर नहीं करता, जैसे कि ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी बड़ी बात है नहीं। पर आप एक बार को इनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी गाइज, मूव ऑन का एक बात इस पाइल को स्पेसिफिकली मैं बताना चाहती हूँ। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा रिश्ता देख रहे हो ज़िंदगी में। मूव ऑन का मतलब ये है कि आप उस गम से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी ठीक से जी रहे हो। ओके, आप उनका वेट करना बंद कर दे रहे हो, उनको स्टॉक करना बंद कर दे रहे हो। ओके, यहाँ वहाँ से उनकी खबर निकालना बंद कर रहे हो। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इससे आपको एक्चुअली कोई फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, यानी मूव ऑन होता है। मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि आप दूसरा पार्टनर ढूंढ लो फट करके, ठीक है। पर आप जब मूव ऑन करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है इस इंसान में एक्चुअली काफ़ी बदलाव आने लगेंगे। अभी तक वो ये सोच रहे हैं कि आपके पास, हाँ ठीक है, ये इनके पास तो मैं कभी भी रिटर्न आ सकता हूँ, ये तो अवेलेबल ही हैं, ये सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ग्रांटेड ले रहे हैं कहीं ना कहीं आपको। पर इनको एक बार समझ में आ गया ना कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन कर गए हैं, अभी इनकी हरकतों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। इनमें काफ़ी सारे बदलाव आने वाले हैं, काफ़ी कुछ बदलने वाला है इनकी ज़िंदगी में। उनके इनकी दुनिया जो है उल्टी पुल्टी हो जाएगी। अभी ये पाइल ना मुझे बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए लग रही है। ओके, सो अगर ये मैच नहीं कर रहा आपके साथ तो गो बैक, चूज़ अनदर पाइल, ठीक है ना। पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है इस पाइल के लिए स्पेसिफिकली कि ये इंसान ना अपसाइड डाउन हो जाएगा, टॉप टू बॉटम चेंज हो जाएगा। ये इंसान की ज़िंदगी में शिफ्ट आएगा, बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अभी ऐसे है ना कि बहुत स्टबर्न है, अपनी बात ही मनवानी होती है, अपनी चीज़ें ही अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप चले। मैं चाहे 100 गलतियां कर दूं, पार्टनर से गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, पर उसके ये जो चेंजेस आएंगे इनके अंदर, वो उनके काफ़ी मुझे स्पिरिचुअल चेंजेस दिखाई देते हैं, पर्सनालिटी बिहेवियर में चेंजेस दिखाई देते हैं, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अभी आपने, यूनिवर्स ने, भगवान ने भी दिखाई देता है कि इनको कई सारे चांसेस दिए सुधरने के लिए। काफ़ी सारी आपने हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन ट्राई किया हो कि इनके अंदर चेंज आए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं वो ट्राई किया हो, आपने मन्नतें की हों, पर इस इंसान में कोई बदलाव नहीं आया। गाइस, ये ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना, उन रिश्तों में ना एक ज़ोर का झटका बैठना उनको ज़रूरी है।
और तभी इनके लाइफ में चेंजेस आना चालू होगा। अभी बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं ये, आपको भी, इस रिश्ते को भी सोच रहे हैं कि हाँ मैं इनको छोड़कर चला जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिन बाद आ जाऊंगा वापस तो ये ले लेंगे मुझे लाइफ में वापस, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सोच रहे हैं अभी कहीं ना कहीं। पर एक बार आपने मूव ऑन करना शुरू किया, इनके अगर ये सामने से कॉल भी करते हैं तो आपने उठाना बंद कर दिया, दोस्त रिश्तेदारों में इनके बारे में पूछना बंद कर दिया। ओके, अभी कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये चेंजेस उनके अंदर कुछ टाइम बाद आए। अगर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है अभी, तो फिर वो थर्ड पार्टी जाने के बाद उनको रियलाइजेशन होगा और चेंजेस आएंगे। अगर थर्ड पार्टी वगैरह कुछ नहीं है, इन्होंने ऐसे ही ब्रेकअप हो गया है आप दोनों का, तो फिर इनके मूव ऑन आप जब करेंगे तो भी इनके इंस्टेंटली चेंजेस आपको मिल सकते हैं देखने के लिए। पर मूव ऑन यानी ये नहीं है कि आप प्रिटेंड करें मूव ऑन करने का, ओके, आप नाटक करें मूव ऑन करने का, ऐसा नहीं, आप एक्चुअली मूव ऑन करना चाहिए। ओके, ये दिखाई देता है, ये जो कहते हैं ना क्राइंग और ओवर स्प्लिट मिल्क, ओके, जैसे कि इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है पर मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। एक ग्लास में अगर दूध रखा है और दूध हमने वो ग्लास उड़ेल दिया, तो वो जो उड़ला हुआ ग्लास है उस पर रोकर कोई फ़ायदा नहीं, वो उड़ेलना ही नहीं चाहिए था, राइट। ये मीनिंग है क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि उड़ल गया है अभी, वो सारा बह गया है, उस पर रोकर क्या फ़ायदा। तो ये वाली कंडीशन इनकी बाद में होने वाली है कि बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस आपके जो हैं, ये सोच रहे हैं आप कॉम्प्रोमाइज़ेस करते रहें, ये अपने मज़े करते रहेंगे और आपको बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये तो मेरे से ही अटैच्ड हैं और मैं चाहे कुछ भी कर लूँ और वापस आ जाऊँ, ये तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लेंगे, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। पर बाद में दिखाई देता है जब आप एक्चुअली मूव ऑन करेंगे तब आपको आपकी कदर इनको समझ में आएगी, तब रोएंगे, तब तड़पेंगे, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है कि आप ये चाहते हैं कि आप ये हो, एक बार आप इनकी ज़िंदगी से हट जाए फिर इनको ये तरसे कहीं ना कहीं आपके लिए, कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं, दिखाई देता है ज़िंदगी में, राइट। तो ये डेफिनेटली होता हुआ दिखाई देता है, इनके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ओके, मूव ऑन के लिए मैं आपको बोलूँगी, एंजल आंसर्स की तरफ से भी आपके लिए सेम मैसेज आया है, डोंट स्टॉप, डोंट प्रिटेंड, ठीक है, नाटक मत करो, ऐसा मत करो कि एक्चुअली इनके लिए आप रुके हुए हो कि ये माफ़ी मांगे, ये करे। पर माफ़ी वगैरह मांगेंगे तभी मांगेंगे, पर आपको मूव ऑन करना ही है, आपको रुके नहीं रहना इनके लिए, क्योंकि आपको स्टक नहीं रहना है, आपको स्टॉप नहीं करना है, आप एक्चुअली मूव ऑन करो, आप एक्चुअली निकलो इसमें से। ओके, साथ ही गाइस पेशेंस का कार्ड आया है, ये बदलाव जो है ये तो एक रात में नहीं आने वाले, बचपन से ऐसा बिहेवियर है तो एक रात में कैसे चेंज होगा, राइट। सो पेशेंस थोड़ा रखना ही है। ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, देखो एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी पेशेंस के कार्ड में भी लिखा हुआ है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, वो ओवरनाइट नहीं होने वाले, तो कहीं ना कहीं उसको टाइम दो, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा रुको। ये बदलाव जो है एक रात में नहीं आने वाले, थोड़ा सा चेंज लगेगा, इंसान के पूरा पर्सनालिटी, बिहेवियर, नेचर बदलना है, राइट, एक रात में नहीं होने वाला, थोड़ा सा। और ये भी मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये डिपेंड करता है आप मूव ऑन कर रहे हैं या नहीं। अगर आप डोंट स्टॉप का कार्ड आ रहा है, अगर आप स्टॉप कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी टाइम लगेगा। ओके, स्टॉप करके पेशेंस मत रखो, रुको मत, पर पेशेंस रखो इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी पे पॉज बटन दबा दो या फिर मूव ऑन करने का नाटक करो और फिर वो आए इसकी वेट करो। डोंट डू दैट। ओके, डोंट स्टॉप, रुको मत, इनमें चेंजेस आएंगे, उसके बाद ही अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे वो दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक फॉर डिफरेंट डे, पर ये चेंजेस श्योरली आएंगे। ओके, साथ ही गाइज जैसे मैंने कहा डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपके ना दिमाग में ये ज़रूर पॉपअप हुआ होगा कि मूव ऑन होने का नाटक कर सकते हैं, फिर ये बदल जाएंगे, फिर ये आएंगे। सारी चीज़ें आप ज़िंदगी में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस रखो। ओके, सारी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इनमें आने वाले बदलाव आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, इनके दिमाग में क्या चल रहा है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनकी सोच, इनकी बिहेवियर, इनकी पर्सनालिटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
आप जो कंट्रोल कर सकते हो वो है आपका पेशेंस लेवल। ओके, आप जो कंट्रोल कर सकते हो वो आपका सेल्फ लव, आपका कॉम्प्रोमाइज़ करना जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप जो अपने लाइफ और टाइम वेस्ट कर रहे हो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो एक्सेप्टेंस रखो, जो चीज़ आप कंट्रोल एक्चुअली कर सकते हो उनको कंट्रोल करो, उनको शेप करो, उनको ग्रो करो। ओके, पर जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उन्हें लेट गो करो, उन्हें रिलीज़ करो। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों की सोच ऐसी है जिसको हम बदल नहीं सकते। एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। ओके, तो ये था रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिल्वर स्टार चूज़ किया था। अगर आप इस इंसान के बारे में कैसे बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या होगा, अगर आप जानना चाहते हैं, आपको इनको अगर रीअप्रोच करते हैं आपको ये चेंजेस आने के बाद, तो एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप डीप में जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। मेरा फ़ोन नंबर दिया है, मेरे प्राइसेस, चार्जेस, फ़ीस मैंने मेंशन कर रखे हैं वहाँ पे, तो वो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। साथ ही गाइज़, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो उसके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। अगर आपको एक्सेप्ट करने हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखिए, मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर दूँगी। ऑल्सो गाइज, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी अपना प्यार दिखाइए। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस आउट ना कर दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एंजॉय।